अपने बच्चे को जुदा करके बैरून मुल्क भेजना चाहती है, क्योंकि बिजली का बिल नहीं अदा हो पाता, क्योंकि बच्चों की फीस नहीं दी जा सकती। इसीलिए तो हमने ये एहतमाम किया है कि तुम्हें मायूस ना होना पड़े, तुम्हें हाथ ना फैलाने पड़े। 10,000 का तो इंतजाम सिर्फ दरे बाहू पर है, और कराची से लेकर वादी नीलम तक, कोयटा से लेकर गिलगित तक हमने नेटवर्किंग कर दी है। क्योंकि कल जब आप सिविल सर्विस में जाएंगे, आप ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, आप फौज में जाएंगे, आप जुडिशरी में जाएंगे, तो आप बिकेंगे नहीं, क्योंकि आप पर तो मेरे नबी ने मोहर लगाई हुई होगी। मैं एक मंजर पेश करता हूं, आपको पता है बड़ी चाहतों के साथ जिक्र मुस्तफा है ना, तो फिर खामोशी तो गुनाह है। जी जी, अच्छा रसूलपुर नहीं है, रसूल नगर है। जी जी, चलिए नगर हो या पुर हो, पुर है वैसे, पुर हो गया, पुर इश्क रसूल सही है। तो जो फरमाए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको कुछ मनाज़िर दिखाना चाहता हूँ। तकरीरें तो होती रहती हैं, खिताबात तो होते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मंजर देखें। जीते रहे। ये कोना थोड़ा सा सुस्त है, और इनके पीछे वाले तो वो बीमार मुर्गे
जो से सुने वो बात, मा ज़ाग़ल बसर वमा तग़ा। और दुनिया वालों, तुम जरा सी रोशनी जायद देख लो, तुम्हारी आंखें चंदिया जाएं, आंखें तारीकी के अंदर गुम हो जाएं। सुनो, ये मुस्तफा की निगाह है। उसे देखती रही, उसे देखा, टिकटकी लगा कर देखा, न बहकी न न भटकी। अब अगर बहकने और भटकने की तशरीह करने लग जाऊंगा तो बात बहुत दूर चली जाएगी। बहक जाना, कोई नशा कर लेना तो बहक जाता है, और कोई गलत संगत इख्तियार कर ले तो भटक जाता है। फरमाया, जो कमली वाला मैंने तुम्हें अता किया है ना, अभी कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे, मैं भी कोशिश करता हूं, और अगर एक बात आप मेरी मान लेना, चाहे आप किसी भी पीर साहब के मुरीद हैं, होना चाहिए, जिसका दुनिया में पीर और पेशवा नहीं है, क़यामत के दिन उसका अंजाम इबलीस के साथ हो जाएगा। इस पर बेशुमार दलाइल हैं। तो आप जिसके भी मुरीद हैं, एक मयार जरूर बना लीजिए। आप पीर साहब के पास जाएं या पीर साहब आपके पास आए, उनसे एक बात जरूर कहिए कि हुजूर वाला सब कुछ आपकी दुआओं से ठीक हो गया है, बस कुरान का मसला है, कुछ लफ्ज तो आप हमें सिखा दें। कुरान सिखाए हमें। जीते रहे आप। वाह 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 वाह। अगर पीर साहब मुर्शिद के स्टेटस पर नहीं है, देख लें, आप सारे मेजबान हैं, मैं मेहमान हूं, और हम सब मेजबान हैं, और जिनके नाम का ये डंका हम बजाने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे मेजबान हैं। जागकर अपना मुकद्दर संवारने की कोशिश कीजिए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हर अदा को, जिनके हर तरीके को अल्लाह ने उसवे हसना करार दिया। लक़द काना लकुम, आवाज नहीं आई मुझे, कुरान पर, अब हर बात पर आप बोले और कुरान पर ना बोले। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना, पॉइंट ले जाओ। अल्लाह फरमाता है, दुनिया वालों, कलमा पढ़ने वालों, सुन लो, लक़द काना लकुम, तुम्हारे लिए कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है, फी रसूलिल्लाह, रसूल की जात में गुम हो जाओ। और रसूल नगर वालों, और रहते रसूल नगर में हो और रहते कहीं और हो। अब अगर ये सारे मनाजिर मैं आज ही बयान कर दूं तो जो मनाजिर नात की सूरत में बयान होने हैं उनको भी डिले नहीं करना चाहता। मैं बस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा नौकर और मिशन हुसैन का एक अदना फिदाई, सिपाही नहीं, हर सिपाही गाजी नहीं होता, हर सिपाही शहीद नहीं होता, हर फिदाई उसके लिए बगैर शहादत के भी शहादत लिख दी जाती है। आपने फिदाई बनना है, नामूसे मुस्तफा का शिदाई बनना है, आपने दुनिया को पैगाम देना है कि हम सिर्फ नारे लगाने, इसलिए तोड़ मोड़ कर मिशन को नहीं पेश करना, जोड़ जोड़ कर मिशन को पेश करना है। नारे लगाकर, जुलूस निकालकर, एजिटेशन करके भी अब कहां खड़े होते हैं ये आपको समझ नहीं आती। और दुनिया में जब भी कहीं नामूसे रिसालत पर हमला होता है, नामूसे कुरान
पर हमला होता है, हम क्या करते हैं, सैकड़ों नौजवानों को लोगों की मिन्नत समाजत करके ले आते हैं, उन्हें कुरान के पहरे में कुरान का कारी भी बनाते हैं, इश्क मुस्तफा का फिदाई भी बनाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं। और दुनिया को हम चैलेंज करते हैं, ओ मिर्जाइयों, ओ कादियानियों, ओ मुनाफिकों, ओ मुशरिकों, ओ काफिरों, तुम अपना जोर लगाओ, मेरे नबी का एक इशारा अपने चाहने वालों की तकदीर बदल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह 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 वाह। हजरात, पीर मुर्शिद होता है, अगर मुर्शिद ना हो तो पीर हो ही नहीं सकता। थोड़ी सी तरतीब बता देता हूं, जब भी इश्तिहार छापने लगे ना तो आगाज पीरे तरीकत से नहीं करना, बल्कि आगाज करना है खादिम शरीयत से। क्योंकि शरीयत का राहबर एक ही है जिसका नाम कमली वाला है। जीते रहे आप भाई, कमाल है कमाल। हक बाहु सच, हक बाहु सच, हक बाहु सच। तरतीब समझ लीजिए, खादिम शरीयत, शरीयत मैं चाहता हूं, ये बच्चे मुझे इतने प्यारे लगे, मैं इनको बड़ी तवज्जो से देख रहा था। अब जब महफिल हो रही थी ना, इन बच्चों के चेहरों पर जो नूर, मासूमियत का नूर, यार ये जिस जिस बाप के बेटे हैं ना, शायद उस काम ना किया हो, नाम तो उसी का बनेगा, लेकिन मुझे लगता है इन बच्चों की माओं ने इनके अंदर इश्क रसूल भरा। और अगर इन बच्चों की जवानी पर बेहयाई और फहाशी, मोबाइल चोरी, इज्जत और नामूस की पामाली का दाग लग गया तो उन माओं के दिल टूट जाएंगे। इसलिए आज ही इनको महफूज करना जरूरी है। इनकी आने वाली जवानी पर अभी से पहरा लगाना जरूरी है। मैं बात बिल्कुल निचोड़ के तौर पे आपके सामने रखने वाला हूं, और मैं रसूल नगर वालों आपसे कहना चाहता हूं, एक और बड़ा इज्तिमा, थोड़ा सा मौसम खुल जाए, मैं कुछ 2-4 घंटे आपके साथ लगाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे आप में बहुत कुछ नजर आ रहा है। अब यकीन करें, मैं यहां पीरी मुरीदी नहीं करने आया, मैं उस बाहू के घर में पैदा हुआ हूं जहां हर पैदा होने वाला बच्चा पीर ही होता है। लेकिन मैं सब पीरों को नहीं मानता हूं, मैं नबी के दर के फकीर हूं। हजरत सुल्तान बाहू ने फरमाया, नहीं फकीरी जलियां मारन सुतियां लोग जगावन हूं, नहीं फकीरी वांदियां नदियां सुखियां पार लगावन हूं, नहीं फकीरी विच हवा दे मुसल्ले पा ठहरावन हूं। नाम फकीर तिनांदा बाहू जेड़े दिल विच यार
टिकामन हु अन्नबियो अन्नबियो। ये बाहर वालों में अंदर वालों में फर्क क्या है, ये थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। अहले बैत की मोहब्बत के तौर पे लेके चलना है, लेकिन फर्क को समझना पड़ेगा। ये फर्क समझना जरूरी है कि अंदर वाले क्या हैं, बाहर वाले क्या हैं। हम तो छेड़छाड़ के भी कायल नहीं है ना। ये जो मोहब्बत है, जैसे मछली और पानी का ताल्लुक, ये चूंकि आपके दरिया में पानी बहुत कम होता है, साल के बहुत सारे हिस्से ये दरिया खुश्क हो जाते हैं, फिर भी आपने कुछ न कुछ फिश फार्म बनाकर दरियाओं की लाज रखी हुई है। तो इस मछली से पूछना, तू मर क्यों गई है? तुझे तो गोली नहीं मारी गई, तुझ पर तो छुरी नहीं चलाई गई। वो कहेगी ये जो पानी की खुश्की है ना, यही मेरी मौत है। आशिकाने रसूल से अर्ज करना चाहता हूँ, मवद्दत को नहीं समझोगे तो समझो तुम चलती फिरती लाशें हो। आज दुनिया में लोग पनाह की तलाश में हैं। कोई किसी की पनाहगाह है तो कोई किसी की, लेकिन पूरी कायनात के लिए जिस परवरदिगार ने जिस नबी को रहमत के लिबादों में जलवागर किया है। बस एक कलाम थोड़ा सा, मेरा एक डायलॉग में शरीक होने का मौका मुझे मिला। ईसाई थे, यहूदी थे, कादियानी थे, मजूसी थे, दुनिया के हर मजहब के नुमाइंदे थे। सबने अपने अपने मजहब की तर्जमानी की। और मेरी ये खुशकिस्मती कि मैं मजहब की तर्जमानी नहीं कर रहा था, मैं दीन मुस्तफा की तर्जमानी कर रहा था। तो रहमत लिल आलमीन पर मैंने गुफ्तगू की। तो जो ही सारी गुफ्तगूएं खत्म हुई तो सवाल जवाब का एक वक्फा था। एक क्रिश्चियन लड़की जो एंकर भी थी, वो खड़ी हो गई, कहने लगी मैं आई आस्क समथिंग। मैं कही यस। कहने लगी यू हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट द मर्सी ऑफ योर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। You said for the whole universe is the only source of mercy, your prophet. But can I ask you, the cutting of the hands, is it rahmatan lil alamin? सो ही जाओ यार। मुझे कहने लगी ये तो बताओ, जिस नबी की बात तुम कर रहे हो उसी नबी ने कहा हाथ काट दो। मैंने कहा बीबी आपने चूंकि सवाल किया तो जवाब देना जरूरी हो गया है, पर मेरे नबी ने मुझे हुक्म दिया है कि खवातीन को इज्जत देना। So with your permission, I'm going to answer you. लेकिन नाराज नहीं होना तुमने। कहने ओके। मैंने कहा if due to some reasons you go for checkup and then the doctor diagnose you are cancer patient. We have to cut your hands. We have to cut your nose. We have to cut your body. मैंने कहा अगर डॉक्टर ये कहे कि तुम्हें तो कैंसर हो गया है, तुम्हारा तो नाक काटना पड़ेगा, तुम्हारे तो हाथ काटने पड़ेंगे। मैंने कहा बताओ क्या तुम कबूल कर लोगी? कहने लगी यस।
आई विल एक्सेप्ट दिस, मैं इसे कबूल कर लूंगी, हाथ कटवा लूंगी, जिस्म कटवा लूंगी। मैंने कहा जुल्म नहीं है, बोलो तो सही। मैंने कहा ये जुल्म नहीं है, कहने नहीं जुल्म नहीं है, हाथ कट गया जान तो बचेगी। मैंने कहा ये जमाने भर के मोबाइल चोर अगर एक दफा सजा हो जाए ये कैंसर खत्म हो जाएगा। 3 लाख का मोबाइल, 1.5 लाख का मोबाइल, 50,000 का मोबाइल, और कुछ गरीब तो बहुत कुछ बेचकर मोबाइल लेते हैं, तुम ले जाते हो, राब्ते कट जाते हैं। तो बताओ ये कैंसर नहीं है? एक बेवा औरत अपनी यतीम बेटी के लिए जहेज इकट्ठा किया और रात के अंधेरे में कोई आया और उठा के ले गया। मैंने कहा मेरा नबी वो है जिसने मुआशरे के अंदर से कैंसर को काटने का। अब मैं छोटी सी कलाम और रह गई है, उसको आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपको फख्र होना चाहिए। You should be proud of being in the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam। लोग इधर देखो, मेरा नबी यूं फरमा रहा है, ये सामने फरमाया देखो वो मेरा घर है, ये मेरा घर भी जन्नत है। धरती पर पूरी मस्जिद नबवी शरीफ की जो तकदीस है उसका मियारी कुछ और है। एक नमाज पढ़ो तो 50,000 का सवाब आवाज देते। मेहमान आ रहे हैं, इंशाल्लाह आपके लिए आ रहे हैं। अब मुझे मेरी तरफ ध्यान दें, सुनिए गौर से। मेरे नबी ने फरमाया ये देखो मेरा घर, और भाई इधर देखो, बड़ी मेहरबानी आपको कह रहे हैं, इधर देखो। मैं सिर्फ एक नहीं सबको कह रहा, इधर देखो, जिधर नबी की बात हो रही उधर देखो। मेरे नबी ने फरमाया ये बाहर वालों को जाकर बता दो, जंग सुन्नी शिया की नहीं है, देवबंदी बरेलवी की नहीं है, अहले सुन्नत अहले हदीस की नहीं है, जंग हुसैनियत की और यजीदियत की। अब हुसैनियत क्या है? सर कटे तो सजदे में। जितने नमाज में गफलत करने वाले हैं आपको समझाना चाहता हूँ, आपका करें, आपका दावा हुसैनी होने का है। हुसैन कौन है? सर कटे तो सजदे में। हुसैनी बनने की कीमत देनी पड़ेगी। जब मेरे आका हुसैन ने हुसैनियों को फरमाया ना कि मैं तुमसे राजी हूँ, तुम मेरे साथ रहे हो, अब मेरा वक्त शहादत आ गया है, ये मेरा सर लिए बगैर या मेरी बैत लिए बगैर वापस नहीं जाने वाले, तो मैंने तो कश्तियां जला दी, लेकिन तुमसे मैं राजी हूँ, तुम्हें मैं इजाजत देता हूँ कि तुम जन्नत के टिकट के साथ वापस चले जाओ। आवाज नहीं आई यार। हुसैनियों ने कहा या हुसैन आपके बगैर जन्नत में क्या करना है? हम तो उस जन्नत में जाना चाहते हैं जिसमें हुसैन जा रहा है। और फिर 80 साल का मज़ाहिर हबीब मुजाहिर किस शान से शहादत का तौक गले में डाला। यार अगर सिर्फ हजरात औनो मोहम्मद की कुर्बानी देखने, उनकी अम्मा जान का मियारे हक देखने, और वही माँ, वही शहजादी हैदर करार खिताबत के मर्तबे पर फायज दरबार यजीद में क्या कह रही है? यजीदियों को सुना दो ये बात। खतीब अहले बैत शहजादी मौला हैदर करार यजीद को फरमाती है, यजीद के दरबार में तू इतरा किस बात पे रहा है? बस इतना बता दे, ये जो आजान हो रही है
का नाम लिया जा रहा है या तेरे बाप दादा का नाम लिया जा रहा है? हजरात, अगर एक काम आज से कर लें आप, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं जी नमाज पक्का कैसे करें, मैं आपको बता देता हूँ। आजान, हर आजान गौर से सुना करो। जब आजान होने लगे उस आजान के एहतराम में खामोश हो जाओ, खाने से हाथ रोक लो, बोलने से जुबान रोक लो, बस एक बोली बोलते जाना। उधर अल्लाह अकबर की सदा सुननी है, सुनकर फिर अल्लाह अकबर का नारा लगाना। आजान तवज्जो से सुनो। अब जो आजान तवज्जो से सुनेगा, 5 वक्त सुनेगा, तो यकीन कीजिएगा उसे नमाज पढ़ने की फिक्र भी हो जाएगी। और नमाज पढ़ने के लिए चूंकि वुजू जरूरी है, और वुजू के बारे में मेरे आपके पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये वुजू का पानी इतना बरकत वाला है, इतना कैंसर रिमूवर है। इधर तुमने हाथ धोए, इधर तुमने चेहरा धोया, इधर तुमने मसा किया, तुम पाँव पे पहुंचे, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक ये वुजू का पानी तुम्हारे सारे गुनाहों को बहा देगा। और हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी रहमत ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, हाथ चमकेंगे, पाँव चमकेंगे, आवाज नहीं आ रही है, हाथ चमकेंगे, पाँव चमकेंगे, चेहरे चमकेंगे, जहां जहां वुजू के पानी का असर होगा वहां से नूर उठता नजर आएगा। मैं अर्ज करूंगा मौला ये मेरे है, आवाज आएगी प्यारे जो तेरे है वो सारे ही मेरे। अल्लाह अल्लाह। तो हुसैनियत के दोस्त सर सजदे में कटा और कटे हुए सर ने, वो जो अल्लाह ने फरमाया था ना, हर चीज की एक तफसीर है, तो जरा अल्लाह के फरमान की ये तफसीर देखिएगा। वला वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। फरमान बेवकूफों की बात क्यों सुनते हो? मैं तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें फरमा रहा हूँ, जो अल्लाह की राह में जान दे दे वो मरता। तो आप क्यों मरे हुए? कहते ना मर गया, बोलते ही नहीं मर गया, और बोलो ताकि पता लगे तुम मरे नहीं हो यार, की हो गया? वलाकिन ला तशऊरून। बड़े ही बेवकूफ ने, बड़े ही पल्लू ने, बड़े ही गोंगलू ने, अनानी ने गाली ना करो। नमाज में दरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, नबी पर दरूद भेजते हैं, दरूद इब्राहिमी में नबी की आल पर भी भेजते हैं। नमाज नहीं आ रही, क्या हो गया? नबी के जद्दे आला पर भी भेजते हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इस्माइल के जरिए से जितने भी आले इब्राहिम हैं, हजरत सैयदना अब्दुल्ला तक हर नमाज में दरूद भेजते हैं। फिर लोगों से पूछते हैं नबी के वालिदैन का ईमान क्या? हजरात हुजूर ने फरमाया ये मेरा घर है, बस कलाम खत्म हो गया, ये मेरा घर है। या रसूलल्लाह कहने वालों घबराना नहीं है, फरमाया ये मेरा घर है, ये मेरी प्राइवेसी है, इसमें बैती, इसमें जो भी रहेगा वो मेरी अहले बैत। ये खासों के लिए जन्नत है, लेकिन उम्मत को भी नजरअंदाज नहीं किया। फरमाया मा बैना बैती, और ये एक हदीस तो याद कर लो यार, मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह,
जन्नत आसमानों में है, उसके मरने के लिए, उसमें जाने के लिए मरना पड़ता है। मरना भी ईमान पर मरता है, मरना भी इश्क मुस्तफा पर पड़ता है। लेकिन फरमाया आशिकों के लिए मैंने दुनिया में एक जन्नत बना दी है। और नबी के घर से लेकर नबी के मिंबर तक, हालांकि पूरी मस्जिद नबी शरीफ क्या कहना है, लेकिन मैं पूरी मस्जिद जन्नत नहीं है जहां नबी के कदम ज्यादा लगते हैं, वो जन्नत है। अब जरा गौर फरमाइए, जन्नत भी हो, रियाजुल जन्नत भी हो, जहां लोग लाइनों में लगकर जाते हैं, ऑनलाइन बुकिंग करवाते हैं, नफल पढ़ने के लिए तड़पते हैं, उसी जन्नत में आवाज, हर तरफ से आवाज देखने सुनना चाहता हूं। उसी जन्नत में नबी ने जन्नतियों को बिठा लिया। अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, जन्नतियों को बिठा लिया। और मिंबर पर तक चुके जन्नत है, मिंबर पे अपने आशिक को, हसन को खड़ा कर दिया, जीते रहे। और फरमाया चूंकि मैं मोहम्मद हूँ, वैसे किसी के हम का मोहताज नहीं हूँ, मेरी हम उस बारगाह से हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन तुम मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ, जन्नतियों को बताओ, इन जन्नतियों के जरिए क़यामत की सुबह तक जन्नती बनने की तमन्ना रखने वालों को पैगाम पहुंच जाए, इन्हें जन्नती कलाम सुनाओ। नात खान सुनाएंगे, वाह सनु मिन कलम तराकत आईनी या रसूलल्लाह, क्या तारीफ करूं, मेरी आंख ने आप जैसा हंसी देखा ही नहीं। और कैसे देखती, आप जैसा जमील किसी माँ ने जना ही नहीं। लोग आपसे पूछते हैं, तो गोंगलू बन के जवाब भी नहीं दे सकते, ओ जी ये तो उलमा दा काम है। ओ भाई सारे आलिम बन जाओ। मिन कलम तारे दिन निसाओ, तीन बातें यहाँ हुई हैं। नबी के जमाल की बात हुई है, नबी की अम्मा जान की बात हुई है, और नबी की विलादत की बात। जन्नत में बिठाकर नबी ने जन्नतियों को ये समझा दिया, नबी की विलादत का जिक्र करना ये नबी के आशिकों का काम है, और नबी की विलादत का जिक्र सुनना नबी का भी और नबी के आशिकों का भी काम है। तो मेरे हजरात गिरामी, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप सबको हम दावत देंगे दरबार सुल्तान बाहू पर आने की, और खासकर पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक बड़े बड़े उर्सों में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे ज्यादा कोई 3 दिन से ज्यादा कोई नहीं मैंने देखा। लेकिन मेरे बाहू के आस्थाने का अंदाज देखिए, पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सुबह भी जिक्र